मेरे घनिष्ठ मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, मेरे पास एक बड़ा खूबसूरत सा और नया सा विषय आया है लाइफ मैनेजमेंट के लिए। मुझसे पूछा गया है कि सर, जब हम किन्हीं भी दो चीज़ों को, दो लोगों को, दो वस्तुओं को बराबर रूप से चाहने लगते हैं, समान रूप से उनसे प्रेम हो जाता है, लेकिन अगर उनमें से हमें किसी एक को ही चुनना हो तो हम क्या करें? तो आइए इस पर हम थोड़ी सी बातें करते हैं। और वास्तव में यह विषय दिलचस्प है, और सच पूछे तो इस विषय पर बहुत गंभीरता से इससे पहले मैंने कुछ सोचा भी नहीं था। लेकिन जब यह विषय आया तो मुझे इतना प्यारा लगा कि नहीं, इस पर विचार किया ही जाना चाहिए। तो दोस्तों, मैं जो थोड़ा बहुत सोच पाया हूँ वही आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। पहली बात, सच पूछे तो जो हम ये कहते हैं कि दोनों को हम समान रूप से चाहते हैं, सैद्धांतिक तौर पर मुझे ये बहुत सही मालूम नहीं पड़ता है। देखिए, होता क्या है कि हमारे सोचने के बहुत से स्तर होते हैं। एक तो सामान्य सा स्तर होता है। ज्यादातर लोग सोचने का काम इस बिल्कुल ही सामान्य स्तर पर ही करते हैं, और ये जो सामान्य स्तर पर है हमारी सामाजिक धारणाओं के अनुकूल बनी रहती है। यानी कि दो चीजें हैं और दोनों को हम समान रूप से चाह रहे हैं। हर कोई, लगभग लगभग ज्यादातर लोग यही कहते हैं। तो हमें ये भ्रम हो गया है कि कोई भी दो चीज या दो से अधिक चीजें हैं, उन्हें हम बिल्कुल समान रूप से चाहते हैं। और यदि हम गणित की भाषा में बात करें तो आप यूं कह लीजिए कि 50-50% चाहते हैं। और डेफिनेटली अगर मामला 50-50% का है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इस बात का फैसला करना कि इसमें से हम किसको छोड़ें और किसको अपनाएं। ऐसा कुछ लोगों के साथ हुआ, कुछ स्पोर्ट्समैन के साथ हुआ। वो दो तरह के खेल खेलते थे और दोनों तरह के खेलों में वो बहुत अच्छे थे। जैसे अगर आपने धोनी जी की जो बायोपिक फिल्म बनी है उसे देखेंगे तो धोनी फुटबॉल भी बहुत अच्छा खेलते थे, क्रिकेट भी बहुत अच्छा खेलते थे। तो उनके सामने ये संकट था कि वो क्रिकेट को पकड़ करके चलें या फुटबॉल को आगे लेकर के चले। कहा जाता है कि कपिल देव जी के सामने भी ये संकट था। उन्हें भी दो खेलों के बीच में से किसी एक खेल को चुनना था और अंततः उन्होंने क्रिकेट को चुना। तो ऐसी स्थितियां आती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जब हम 50-50% की बात करते हैं तो मूलतः शायद हम उस पर बहुत गहराई से चूंकि विचार नहीं करते हैं, इसलिए 50-50% का आंकड़ा हमारे सामने होता है। लेकिन व्यावहारिक स्तर पर ऐसा नहीं होता है। 19-20 का फर्क तो जरूर होता है। यानी कि अगर आप परसेंटेज की भाषा में बात करें तो 45 और 55% का फर्क। तो स्वाभाविक है कि गणित आपसे, हमसे यही कहेगा कि भाई 55% वाले को चुनो, क्योंकि वो फायदे का सौदा है। वहां 55% आपका झुकाव दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि यदि हम थोड़ा सा रुक कर पूरी गंभीरता के साथ इस पर विचार करें कि क्या दोनों को हम समान रूप से चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि शुरू में ही इस बात का फैसला हो जाएगा कि नहीं, हम दोनों को समान रूप में नहीं चाहते। कोई न कोई वजह है जिसकी वजह से एक की तरफ हमारा झुकाव ज्यादा है, और स्वाभाविक रूप से उसे चुन लेना चाहिए। अपनी ओर से जो मैं एक बात यहां ऐड करना चाहूंगा कि जब भी हम फैसले करते हैं तो ज्यादातर हमारे जो फैसले होते हैं वो बिल्कुल तात्कालिकता पर डिपेंड करते हैं, इमीडिएट। मतलब हमारा दिमाग काम भी कुछ इस तरीके से करता है कि तत्काल हमें किससे लाभ मिलेगा, हमारी पसंद की तात्कालिक चीज कौन सी है। यानी कि उस समय हमारे दिमाग में जो एक दूरदृष्टि होनी चाहिए, जो फोरसाइटनेस होना चाहिए, वो फोरसाइटनेस नहीं होता। हम ये मान करके चलने लगते हैं अनजाने में ही सही कि ठीक है, अभी का तो काम चल जाए, फिर बाद में देखेंगे, जो होना होगा होगा, बाद में अच्छा ही होगा, खराब क्यों होगा, पहले अभी वर्तमान को तो संभालें। सामान्य तौर पर तो देखने से बात सही लगती है कि भाई वर्तमान को संभालिए, भविष्य किसने देखा है। लेकिन दोस्तों, यदि हमारे चयन का जो आधार है या जो हम चयन करने जा रहे हैं उसका संबंध हमारे जीवन से है, तो डेफिनेटली हमें अपने अंदर एक दूरदृष्टि पैदा करनी ही चाहिए। भले ही वह तात्कालिक रूप से हमारे लिए थोड़ी सी दुखदाई हो, कम रुचिकर हो, कठिन हो, या हमारे नापसंदगी का भी वो विषय हो सकता है, लेकिन हमें देखना ये चाहिए कि आगे चल करके ये जो मैं इसका चयन कर रहा हूं मेरे लिए कितना मददगार होगा, कितना लाभदायक होगा। होता यह है कि जैसे ही हम मान लीजिए कि कम
पसंद वाली चीज का चयन कर लेते हैं, तो यह एक मनुष्य का स्वभाव है कि जब हम उसके साथ रहने लगेंगे, काम करने लगेंगे, अगर कोई विषय है तो उसे पढ़ने लगेंगे, क्योंकि हमने उसका चयन कर लिया है, अब हमारे सामने कोई विकल्प नहीं है। जब तक विकल्प होता है तब तक हम भी उसको टालते रहते हैं, कठिन चीजों से अक्सर बचने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि एक चीज और हमारे पास है। लेकिन जब एक ही चीज अब हमारे पास है तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, तो स्वाभाविक तौर पर हम उसके साथ अच्छा व्यवहार करने लगेंगे, मेहनत करने लगेंगे, और धीरे धीरे वह चीज हमारी अपनी होने लगेगी, उसके साथ हमारा तालमेल बैठ जाएगा। फिर आप देखिए कि कैसे भविष्य में वही चीज जिसका हमने चयन किया था दूरदृष्टि के आधार पर हमारे जिंदगी को आगे ले जाने वाली बन जाती है, हमारे जिंदगी को आनंद प्रदान करने वाली बन जाती है, और फिर हमें अपने चयन पर गर्व होता है कि नहीं, हमारा जो चयन था वो सही था। तो दोस्तों, ये कुछ बातें जो सोचने के दौरान मेरे दिमाग में आई हैं वो मैंने आपके सामने रखी हैं। आप सब भी इन विषयों पर विचार किया करें, मुझे नए नए विषय सुझाएं ताकि हम लोग उन पर बात कर सकें। तो आज के लाइफ मैनेजमेंट को समाप्त करने से पहले दोस्तों, आप सब के प्रति मेरी शुभकामनाएं। आप सब अपना अपना ख्याल रखें। 2 दिनों के बाद फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। नमस्कार।